गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो में सेकेंड लेसन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेसन का नाम है आज का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हम लोग का चैप्टर होगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनर। तो उन सारे चैप्टरों के लिए आपको ये सेकेंड लेसन जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव कब आता है, कब इसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इसमें चेंजेस आते हैं जब कोई पार्टनर आपको एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर डेथ होता है, जब कोई पार्टनर का बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाता है, तब आपको हमारा जो रेशियो होता है उसमें बदलाव आते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को हम। ऐसे मान लीजिए ए बी पहले दो पार्टनर थे, उन लोग का रेशियो पहले 2:1 था, लेकिन सी को आने, मान लो सी एक नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने के बाद वो आया 1/4 के लिए। जब सी आएगा तो सी के न्यू रेशियो कहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर पहले थे, उनका रेशियो 2:1 था, अब सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो उसके लिए ये लोग देंगे तभी ना, ये लोग अपने शेयर में कुछ देंगे तभी ना वो आएगा। यानी कि लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे, जैसे मान लो पहले दो लोग बस में बैठे हुए हैं, दो लोगों का सीट पे दो लोग बैठे हुए हैं, एक तीसरा आदमी आ गया, वो खड़ा है, तो उसको बैठने की जगह देंगे, कैसे देंगे, दोनों लोग थोड़ा सेक्रीफाइस, अपने सीट को सेक्रीफाइस करेंगे। तो उसी तरह जब कोई पार्टनर एडमिट होता है न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में, तब हम लोग कौन सा रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, पहले आपका पार्टनरशिप का रेशियो 2:1 था, अब हम चाह रहे रेशियो चेंज करने के लिए। उसमें क्या होगा, एक पार्टनर को लाभ होगा, एक पार्टनर को नुकसान होगा। तो जिसको नुकसान होगा वो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, जो रेशियो पहले का होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सिंपली एक ही भाषा में बताओगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, जो आएगा उसी को सेक्रीफाइसिंग कहेंगे। सेकेंड आता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है, ये रिटायरमेंट में होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए पहले से दो पार्टनर व्यवसाय कर रहे हैं, तीन पार्टनर पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गया, तो दो पार्टनर को लाभ होगा कि नुकसान होगा। अगर दो पार्टनर, तीन पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर निकल गया बिजनेस से, तो दो पार्टनरों को लाभ होगा कि नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए तीन लोग एक जगह बैठे हुए हैं, एक आदमी भी वहां से उठ के चल जाएगा, तो दोनों लोगों को जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। यानी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेनिंग कब निकालते हैं, गेनिंग निकालते हैं जब रिटायर होता है, जब डेथ होता है। जब पार्टनर रिटायर करता है, डेथ करता है, क्या निकालते हैं, गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सेम उल्टा होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। कोई पूछेगा व्हाट इज गेनिंग रेशियो, सिंपल लिख देना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, उसमें रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, उसमें अगर कोई माइनस में रिजल्ट आता है, इसका मतलब हुआ कि वो गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो में अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, आप लिखो कैलकुलेशन फॉर गेनिंग रेशियो, और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव में नेगेटिव आ गया, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग कब निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग का काम होता है एडमिशन के समय। रिटायरमेंट और डेथ के लिए क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो प्रॉफिट्स रेशियो में जब चेंजेस बदलाव आते हैं तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। जब कभी भी चेंज होता है प्रॉफिट्स रेशियो में तो क्या होता है? एक पार्टनर को लाभ होगा, एक पार्टनर को नुकसान होगा, या दो पार्टनरों को लाभ होगा, एक पार्टनर को नुकसान होगा। ठीक है, अब इसी के में आगे हम बढ़ रहे हैं। गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बिजनेस में। कोई भी बिजनेस आप करोगे तो उसमें गुडविल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? अगर आपके पास गुडविल नहीं है, आपके फर्म का गुडविल नहीं है, तो आपका फर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ द फर्म। नेम एंड फेम ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। देखिए, किसी फर्म के नेम और फेम को ही हम लोग गुडविल कहते हैं। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी फर्म के नेम को, फेम को हम लोग गुडविल कहते हैं। अब गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है? गुडविल से हम ये समझते हैं कि मेरा कस्टमर जो है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो अगर कस्टमर आपके पास अधिक आएंगे यानी कि आपका गुडविल अच्छा है। आपका परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपका गुडविल अच्छा है। अगर प्रोडक्शन कम होगा, सेलिंग कम होगा, परचेजिंग आप कम गए, यानी कि आपका, देखिए किसी का भी गुडविल हम लोग परचेज से जानते हैं। आपका परचेजिंग पावर कितना है? अधिक है, यानी कि आपका मार्केट में गुडविल अच्छा है। क्यों? कि अगर आपका मार्केट में गुड्स का सेलिंग हो रहा है तभी ना परचेज अधिक करोगे। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल किस किस नेचर का होता है? गुडविल जो होता है ये इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि एसेट दो तरह के होते हैं। फिक्स एसेट दो तरह के होते हैं। आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि फिक्स्ड एसेट जो होता है दो तरह का होता है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब which are टच एंड सीन, इंटेंजिबल जो which are नॉट टच एंड सीन। गुडविल आपका फॉर्म का बहुत नाम है, देख सुन नहीं सकते, उसको केवल महसूस करिए। एसेट्स है, क्या है? इंटेंजिबल। फिक्स एसेट लेकिन इंटेंजिबल है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आगे भी गुडविल का काम पड़ेगा। हर चैप्टर में गुडविल का काम पड़ेगा निकालने के लिए। गुडविल को अब जो भी चैप्टर पढ़े उसको गुडविल पढ़ना पड़े, इसको ध्यान से आप लोग जो भी हम पढ़ाए ध्यान समझ लीजिए इसको। गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट्स, ये फिक्स एसेट के भाग है, इंटेंजिबल एसेट्स है। चलिए नेचर क्या होता है? कभी कोई कहता है गुडविल इज कैट नेचर, गुडविल इज डॉग नेचर, गुडविल इज रैट नेचर। कैसे? जैसे एक बिल्ली को आप रखते हो तो बिल्ली, उसका स्वामी चल जा रही है, बिल्ली उस घर को छोड़ती नहीं है, उस तरह गुडविल होता है। सो स्वामी बदलते रहते हैं, लेकिन गुडविल आपका अगर चल गया तो उसी तरह हमेशा आपके साथ रहेगा। डॉग कैसे है? डॉग में स्वामी भक्ति होती है, वो स्वामी के लिए काम, उसी गुडविल भी है। गुडविल का नेचर भी वही होता है। गुडविल क्या करता है? अपने प्रोप्राइटर के नेम को बढ़ाता है, इसे उसको डॉग नेचर कहा गया है। रैट नेचर मतलब क्या होता है? रैट का मतलब होता है, रैट को घर से कोई मतलब नहीं होता, जहां भी सामान मिला, उसी तरह गुडविल का भी होता है। वो आपको, आपके नाम को बढ़ाने के लिए कैसे भी आपका नाम बढ़ाते रहेगा। तो गुडविल को हम लोग डॉग, कैट और रैट नेचर भी कहते हैं। उसके स्वभाव को देख के कहा जाता है कि आपके लिए गुडविल कितना इंपॉर्टेंट है। गुडविल निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहले हम ओरली बताएंगे, फिर आपको लिख के समझाएंगे। गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए, गुडविल को निकालने के लिए 3 ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं।
आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट में पढ़ोगे, आगे अगर जाओगे, बीकॉम भी करोगे तो उसमें और भी नहीं बताया जाएगा। लेकिन आपके 12th क्लास में केवल 3 मेथड ही बताया गया है। गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं, ओनली फॉर क्लास 12, नॉट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए गुडविल निकालने और भी तरीका होते हैं, बार हम बताएं, समझिए, ध्यान दीजिए इस बात को। वो बच्चे क्या होते हैं, कुछ बुक बीकॉम का खोल लिए, देखते हैं सर ने तो 3 और भी होता है। हम बताएं ये 12 के लिए केवल है। 12 के लिए गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ हम लिख रहे हैं आप लोग को कि कैसे आप लोग गुडविल निकालोगे। गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं। गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है 3 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड होते हैं गुडविल निकालने के। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। There are 3 methods for goodwill. There are 3 methods for valuation of goodwill. First, average profit, super profit and capitalization method. गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, अब इसमें एक का नियम लिखवाएंगे आपको। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड का नियम क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल निकालने का होता है गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल कैसे निकलता है, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करोगे तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आपका गुडविल निकल जाएगा। ये आपको एवरेज प्रॉफिट का, फिर बता रहे हैं एवरेज प्रॉफिट पहले कैसे निकालता है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद गुडविल निकालना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो क्या निकल जाता है, आपको गुडविल निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है उसको बताएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड का भी सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का भी तरीका होता है। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले, पहले एपी का मतलब एवरेज, एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। आप गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल कैसे निकलता है? एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करोगे तो क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल। फिर बता रहे हैं, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। स्टेप देखिए, पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसको गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो गुडविल निकल जाएगा। अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में जाएंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह से निकाला जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह का होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड अंडर एपी। अगर अंडर एपी बोलेगा, इसका होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आगे और भी प्रोसेस होता है, हम इसमें कैपिटल भी निकालना पड़ता है। एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल निकलता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसमें क्या निकलता है? कैपिटल निकलता है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे गुडविल निकालते हैं। इसमें तो जब करवाएंगे समझा देंगे, पर याद रखिएगा कैपिटलाइजेशन अंडर एपी का नियम होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा होते, पहला हुआ, थर्ड का दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन अंडर एसपी। सुपर प्रॉफिट में कैसे निकलेगा? इसका होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। बस उसके बाद आपको गुडविल निकल जाएगा। कैपिटलाइजेशन अंडर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकल जाएगा? आपको गुडविल निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। ये आपको गुडविल निकालने के 3 मेथड बताए हम। अब हम एक क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। देखिए पहला क्वेश्चन, एक हाँ, और गुडविल में एक और बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन का गुडविल में, गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द ओनली बिजनेस प्रॉफिट। गुडविल किस पर निकालते हैं? गुडविल केवल बिजनेस के प्रॉफिट पे, और कुछ पर नहीं निकालते हैं। तो मान लो कोई लॉटरी से प्रॉफिट आया, या कोई शेयर मार्केट से आया, या कहीं बाहर से प्रॉफिट लेके आ रहा है, उस पर आप गुडविल नहीं निकाल सकते हो। गुडविल किस पे निकलता है? गुडविल निकलता है केवल आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे। मान लो कि अचानक आपको बिजनेस में पैसा आ गया, तो नहीं, उसमें कभी भी आप गुडविल नहीं निकालोगे। गुडविल किस पे निकालोगे? केवल बिजनेस के, याद रखिए गुडविल केवल किस पे निकलता है? बिजनेस के प्रॉफिट पे ही गुडविल निकलता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग हम करवाएंगे। क्वेश्चन पहला जो है, इसमें बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। इसमें एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इन लोग का रेशियो 5:3 था। विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वल। अब इनका इक्वल हो गया है, आपको न्यू रेशियो निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला करवाएंगे, जिसमें बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है।
पहला का ए, फर्स्ट का ए, कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। देखिए कभी भी आप एग्जाम में भी कभी भी क्वेश्चन कीजिएगा तो फार्मूला को लिख के पहले दिखाई से क्या तो नंबर अच्छा नंबर मिलता है। या सैक्रिफाइसिंग निकालना है, हमको मालूम है सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है आपका, ओल्ड रेशियो है 5:3। न्यू क्या बोला है, इक्वल बोला है 1:1। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। ये ओल्ड है, ये आपको न्यू है। अब x का सैक्रिफाइस निकालना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 5/8 माइनस 1/2 y इक्वल टू 3/8 माइनस 1/2। 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 8 ही आएगा। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/8, 3 माइनस 4 माइनस 1/8। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और कोई माइनस में आता है यानी कि गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहाँ पे जब प्रॉफिट से रेशियो में बदलाव आया है तो y गेन कर रहा है, x सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो जो पॉजिटिव में आता है वो सैक्रिफाइस करता है, जो नेगेटिव में आता है वो गेन करता है। यानी कि x सैक्रिफाइस कर रहा है, y गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो का आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो भी हम आज नोट्स दिए हैं, जो बताए हैं, उसको पढ़िएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा गुडविल के ऊपर, और आगे जो भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। मैं पहले गुडविल निकालना समझाऊंगा, कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालोगे। और जो पहला लेसन का जो मैं पहले का वीडियो है उसको आप देखते रहिएगा, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा। जो समझ में नहीं आए उसको एक बार अपने से खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ाई का कि कैसे पढ़ना है, और अच्छे ढंग से उसका ये कि उसका लाभ उठाइए। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो स्कूल बंद है, सारी चीज़ कोचिंग बंद है तो नहीं पढ़े, ऐसा बात नहीं है। आप लोग घर पर रह के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और सरकार के बताए हुए नियमों को पालन कीजिए। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि 3 दिन में कोरोना का जो कहर है कितना अधिक इंडिया में हमारे यहाँ फैल चुका है। इसी उसको ध्यान में देते हुए आप लोग अपने को जो लॉकडाउन के नियम है उसको मानते हुए आप लोग घर पर रहिए और पढ़ाई कीजिए जम के, कि आप लोग 2021 में अच्छा रिजल्ट दे पाइए। ओके, थैंक्स।